जय भीम। दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। आखिर तमाम ऊहापोह और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दरकिनार करते हुए रूस ने यूक्रेन के साथ जंग शुरू कर दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैनिक कार्रवाई का आदेश दे दिया और इसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव सहित तमाम प्रमुख शहरों में कई जगह धमाके सुने। यूक्रेन की राजधानी कीव पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किए जाने की जानकारी सामने आई है। रूस की तेवर से साफ हो गया है कि वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने के मूड में नहीं है। यही नहीं, पुतिन ने इस मामले में दखल देने वाले दूसरे देशों को धमकी दी है कि ऐसा करने वालों का अंजाम बुरा हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का ऐलान करते हुए कहा कि यूक्रेन रूस के युद्ध को टाला नहीं जा सकता, इसलिए रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है। इसका लक्ष्य यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को कहा कि वो हथियार डाले और अपने घरों को जाए। इस बीच रूसी सेना के यूक्रेन में घुसते ही यूक्रेन ने अपने यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि शांतिपूर्ण यूक्रेन पर हमला हुआ है। यह आक्रामकता का युद्ध है और यूक्रेन इसमें खुद की रक्षा करेगा और जीतेगा। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने इस हमले को यूक्रेन के लोगों को बचाने के लिए किया गया हमला बताया है। रूस के मुताबिक हमला रूस के लोगों को बचाने के लिए है जो सालों से कष्ट में थे। रूस की दलील है कि हमला यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के हिसाब से किया गया है, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। अब यहाँ सवाल यह उठ रहा है और जो तमाम लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर रूस को यूक्रेन से क्या दिक्कत है, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला तक कर दिया। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2014 की बात है जब रूस ने सेना भेजकर यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया को अलग करके उसे अपने में मिला लिया। ऐसा यूक्रेन में रूस समर्थित जो राष्ट्रपति हैं उनको सत्ता से हटाने के बाद रूस ने किया। वर्तमान में यूक्रेन सरकार को रूस अमेरिका का पिट्ठू बताता है। रूस आरोप लगाता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने वाला है और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका और नाटो देशों की सेनाएं यूक्रेन में आ जाएंगी और उनके हथियार आ जाएंगे और रूस की सीमा के काफी करीब उन्हें एक ठिकाना मिल जाएगा। रूस को यह बात खटक रहा है कि यूक्रेन समेत पूर्वी यूरोप के कई देश जो पहले सोवियत गुट में थे वो अब विभाजन के बाद अमेरिकी गुट के करीब आ गए हैं और उनमें से अब कई नाटो के भी सदस्य हैं। यूक्रेन भी उसी राह पे था, इसलिए रूस यूक्रेन को इस हमले से बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में जुटा है। इस युद्ध के शुरू होने के बाद अब दुनिया दो खानों में बंटती जा रही है। कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं, जिसमें से अपना ब्रिटेन भी एक प्रमुख राष्ट्र है। तो जो बाइडेन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो भी लगातार इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं और भारत भी इस मामले को करीब से देख रहा है। एक दुनिया के तमाम देशों में एक धड़ा रूस के साथ है, दूसरा धड़ा यूक्रेन के। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया को, पूरी मानव सभ्यता को भारी नुकसान होने जाता है। देखते रहिए दलित और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।